स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और तमाम ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। और आज सबसे पहले क्या है बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आपका रिपब्लिक भारत में बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई हम आपको बता दें। आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज होना है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ये नार्को टेस्ट होगा और उस टेस्ट के दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। ऐसे में पुलिस की तरफ से सवालों की फेहरिस्त भी तैयार हो चुकी है। पूरी लिस्ट तैयार है कि सिलसिलेवार तरीके से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ये नार्को टेस्ट बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद ये एक अनुमान है, ये एक उम्मीद है कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आफ्ताब पुलिस को बरगला रहा है क्योंकि जिस तरीके से जंगल जंगल पुलिस जा रही है, सबूतों को तलाशने का कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ मजबूती के साथ हाथ नहीं लगा है। अब तालाब जा रही है, घर जा रही है, लेकिन सुजाता नार्को टेस्ट आज होना है। बिल्कुल, आज नार्को टेस्ट कराया जाना है क्योंकि अभी तक लगातार हिरासत में पूछताछ हो रही है आफ्ताब से, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आई है, बहुत सी कड़ियां जुड़ना बाकी है और इसीलिए नार्को टेस्ट से सब जानने की कोशिश पुलिस करने वाली है। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। आरोपी आफ्ताब से सच उगलवाने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी हुई है। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज पुलिस नार्को टेस्ट करा सकती है, जिसमें हत्या से जुड़े कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर है कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा और इस दौरान फॉरेंसिक और मनोचिकित्सक की एक टीम भी मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसको लेकर पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब की नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूछताछ के दौरान आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा है। वह बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसे में पुलिस को शक है कि वह बार बार बयान बदलकर जांच को भटकाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इसी बीच आपको बता दें आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी मेहरौली के मैदानगढ़ी तालाब में और माना जा रहा है कि तालाब का पानी खाली करवाया जा सकता है। उसमें श्रद्धा के सिर होने का शक है क्योंकि जिस शव के 35 टुकड़े किए थे उसमें सिर कहां पर है ये अब तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उस तालाब में होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश तेज हो गई है, जिसको लेकर दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब में पानी निकालकर सबूत ढूंढने की तैयारी है। इसी तालाब में शव के टुकड़े फेंकने का शक है। आफ्ताब से पूछताछ के आधार पर पुलिस इस तालाब में सबूत खंगाल रही है। पुलिस की टीम मेहरौली के जंगल से भी सबूत जुटा रही है। बता दें कि दिल्ली के मेहरौली में लिव इन में रह रहे आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए थे और फिर दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में उसे फेंक दिया। दिल्ली के मेहरौली जंगल में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने की बात कबूली है, जिसके आधार पर पुलिस ने जंगल से कुछ हड्डियां भी बरामद की हैं। अपराध को अंजाम देने वाला कातिल आरोपी आफ्ताब बार बार अपने बयान बदल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ठान लिया है कि हत्या की अनसुलझी गुत्थी को वो सुलझा के रहेगी और इसलिए पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ने में लगी है जिससे आफ्ताब के गुनाहों के सबूत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। देखिए, लगातार जो एक मसाज वाला वीडियो सत्येंद्र जैन का सामने आया, उसके बाद तमाम तरह के सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े हुए और ये पूछा कि आखिर किस तरह की ये सजा मंत्री जी जेल में काट रहे हैं। ये तो वीवीआईपी मजा और पूरी सुविधाएं इन्हें मिल रही है, लेकिन इसी के बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी और इसमें ईडी को कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिला है। कोर्ट ने सवाल तलब किया है कि आखिर ये वीडियो कैसे लीक हुई है और उस मामले पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, वीडियो जब सामने आई जिसमें सत्येंद्र जैन फुट मसाज ले रहे हैं, हेड मसाज ले रहे हैं, बॉडी मसाज ले रहे हैं। इस पर बीजेपी ने जमकर घेरा और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से नाराजगी दर्ज हुई। देखिए,
आप पार्टी ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो अपना इलाज ऐसे ले सकता है, लेकिन ओछी राजनीति बीजेपी कर रही है, इसको लेकर भी कहा। उसके बाद कोर्ट का रुख अख्तियार किया। सत्येंद्र जैन के वकील पहुंचे, ईडी को नोटिस मिला कोर्ट की तरफ से और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरी खबर आपको जल्दी से इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो वायरल होने के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। जैन की लीगल टीम ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची है। मामले में जैन की कानूनी टीम का आरोप है कि कोर्ट में दिए गए हलफनामे के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किया गया, जिसको लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं इस बीच जैन की तिहाड़ जेल की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और कई दस्तावेज देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर में मसाज कर रहा है। सत्येंद्र जैन अपने पैर उसके ऊपर रखकर मसाज करा रहे हैं। जेल से फुटेज वायरल होने को लेकर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के वैशाली से, जहां हादसा हुआ है तेज रफ्तार के चलते और 15 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ये बड़ा हादसा हुआ रफ्तार के चलते। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार के वैशाली में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग हादसे में घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। और तेज रफ्तार से आता ट्रक इस हादसे की वजह बना है। कई लोगों को इस ट्रक ने रौंद दिया, गंभीर रूप से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया वैशाली में। यह भीषण सड़क हादसा जिसके चलते 15 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, 15 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 15 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। तो देखिए, लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से यमराज बना ट्रक। ये बिहार के वैशाली से खबर है, जहां पर रविवार की देर रात भयंकर भीषण सड़क हादसा होता है। दर्जन भर लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में कोहराम मच जाता है। मातम का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने अपनों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। क्या है पूरा मामला, यह हादसा आखिर हुआ कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार के वैशाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक से कई लोगों को रौंद दिया गया, जिसमें से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर 28 टोला की है, जहाँ सड़क किनारे पूजा कर रहे लोगों को विपरीत दिशा से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। यही नहीं, हादसे के समय ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रक सीधा पीपल के पेड़ में टकरा गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के वैशाली में हुआ हादसा दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई और जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। वहीं घायलों के लिए मदद का ऐलान किया है, मृतकों के परिजनों के लिए भी सहायता राशि का ऐलान किया गया। रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया लोगों को। और जानकारी जो मिल रही है, 2-2 लाख की मदद का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली हादसे पर शोक भी जाहिर किया और 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, तेज रफ्तार के चलते बताया जा रहा है, तेज रफ्तार ट्रक से कई लोग कुचले गए, कई लोगों को रौंद दिया है इस ट्रक ने। अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने खेद जाहिर करते हुए मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता का ऐलान किया है। 2-2 लाख की मदद का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। जिस तरह का यह हादसा बिहार के वैशाली में पेश आया, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जाहिर करते हुए
मदद का ऐलान किया है। 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। वहीं जो घायल हैं उनके लिए 50,000 की मदद का ऐलान किया गया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं और सीधा ये गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उस दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें बीते दिन सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे पीएम मोदी और वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। आज लगातार ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और अब तक जिन रैलियों को संबोधित किया है उसमें सीधे तौर पर विपक्ष पर जमकर करारा प्रहार। और ऐसे में एक बार फिर से पूरा अपने चुनावी रण में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी और जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास हो रहा है कि बीजेपी का एक बार फिर से गुजरात में सत्ता में आना कितना जरूरी है। आज इस दौरे का तीसरा दिन है। बीजेपी के दिग्गज नेता गुजरात के चुनावी मैदान पर हैं और आज 3 रैलियों को पीएम मोदी लगातार संबोधित करेंगे। तो लगातार बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बताने में जुटी हुई है गुजरात में और आज भी प्रधानमंत्री 3 रैलियों को संबोधित करने वाले लोगों के बीच पहुंचेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी मिशन रिपीट मोड के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार में उतरी हुई है। पार्टी 7वीं बार सत्ता में आने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में पार्टी के बड़े नेता हर विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज अपने दौरे के तीसरे दिन राज्य में 3 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे जम्बूसर में मोदी गरजेंगे और इसी कड़ी में दोपहर 3 बजे नवसारी में भी पीएम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार और शनिवार को ताबड़तोड़ रैलियां की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर राज्य में सत्ता वापसी के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का ताबड़तोड़ सिलसिला जारी है। और इसी बीच आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे। पूरी खबर जल्दी से आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार दूसरी बार संभालने वाले योगी आदित्यनाथ बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के चुनाव में भी प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है, जिसको लेकर आज सीएम योगी राज्य में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बता दें कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में काबिज है और नरेंद्र मोदी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पार्टी 140 से ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राज्य लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है और पार्टी को वापस आने और 7वें कार्यकाल के लिए सरकार बनाने का भरोसा है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेता रैलियों में जुटे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात हादसे की करते हैं। पुणे महाराष्ट्र हाईवे पर लगातार ताबड़तोड़ टक्कर हो गई गाड़ियों में। 48 गाड़ियों की टक्कर हुई है। किस तरह से यह हादसा हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट से समझिए। तस्वीरें पुणे बेंगलुरु हाईवे की है। यहाँ हादसा इतना भयंकर हुआ कि लगभग 48 गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गईं, जिसके बाद बीच हाईवे पर ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें समय रहते लोगों को क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। हालांकि हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। वहीं इस हादसे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादा ढलान और तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण इस इलाके में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि चालक के नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगली खबर, गुजरात के मोरबी पुल हादसे में आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि वो हादसा था जिसने 130 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को ले लिया था। इसके अलावा पूरा देश झकझोर उठा था। पूरी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसा मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुल ढहने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले में न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि वकील की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि यह हादसा अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता को दर्शाता है। पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं जिन्हें टाला जा सकता था। बता दें कि बीते दिनों मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल ढहने से पूरा देश झकझोर हो उठा था। इस हादसे में करीब 130 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। वजह थी पिछले 7 महीने से मरम्मत के लिए बंद ब्रिटिश काल का पुल बिना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट के ही खोल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मथुरा की, जहां पर सूटकेस में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। बताया जा रहा है मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर यह शव मिला था। 21 साल की लड़की के रूप में पहचान हुई है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सूटकेस में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। शव की पहचान 21 साल की आयुषी के रूप में हुई है। मृतक युवती दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की रहने वाली थी। युवती के भाई और बहन ने मथुरा पहुंचकर शव की शिनाख्त की है, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर युवती की हत्या की गई। वहीं इस पूरे मामले में मिली जानकारी के अनुसार मथुरा एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश ने बताया कि 17 नवंबर की सुबह युवती अपने घर से निकली थी, जिसके बाद से परिजन अपने स्तर पर आयुषी की तलाश कर रहे थे। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा मिला था। पुलिस ने बैग को खोला तो उसमें युवती का शव था। हत्या के बाद शव को पॉलीथिन के अंदर पैक कर ट्रॉली बैग के अंदर रखा गया था। फिलहाल शव की पहचान कर ली गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ के बाद आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।